दुनिया के सबसे महान आध्यात्मिक ग्रंथों में से एक भगवद गीता किसी शांत आश्रम में नहीं बल्कि एक भयानक युद्ध के मैदान में एक बहुत ही गहरे संकट के बीच सामने आती है। चलिए आज इसी अद्भुत ज्ञान को समझते हैं। जरा इस सीन की कल्पना कीजिए। हम कुरुक्षेत्र के मैदान में हैं, लाखों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और कहानी का जो हीरो है महान योद्धा अर्जुन, वो युद्ध शुरू होने से ठीक पहले हिम्मत हार जाता है। उसका शरीर कांपने लगता है, वो पूरी तरह से टूट जाता है। आप देखिए, ये कोई मामूली जंग नहीं थी, ये असल में एक गृह युद्ध था। सिंहासन के लिए एक ऐसा युद्ध जिसमें परिवार के लोग ही एक दूसरे के खिलाफ तलवारें उठाए खड़े थे। और यहीं पर अर्जुन की सबसे बड़ी मुश्किल सामने आती है। उसका कर्तव्य, उसका धर्म उसे उन लोगों के खिलाफ लड़ने को कह रहा है जिनसे वो प्यार करता है, जिनका वो सम्मान करता है। सामने कौन है? उसके अपने दादा भीष्म, उसके गुरु द्रोण। ये एक ऐसा चुनाव है जो लगभग नामुमकिन लगता है। तो चलिए थोड़ा और गहरा चलते हैं और समझते हैं कि अर्जुन ने लड़ने से मना क्यों किया। ये सिर्फ अपनों से लगाव की बात नहीं थी, इसके कारण कहीं ज्यादा गहरे थे। अर्जुन का ये जो नैतिक संकट है ना, वो बहुत गहरा है। उसे लग रहा है कि वो कुछ भी करे नतीजा भयानक ही होगा। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां हर रास्ता गलत नजर आता है, एक ऐसी उलझन जिसका सामना शायद हम सब ने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में किया है, और इसी गहरी निराशा में वो अपने हथियार डाल देता है। और ठीक इसी पल कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। अर्जुन के इस संकट से ही समाधान का रास्ता खुलता है। बाकी की पूरी गीता असल में एक गुरु और शिष्य के बीच का संवाद है, एक डायलॉग है जो अर्जुन के सवालों से शुरू होता है। अब कृष्ण अपनी पहली सीख देते हैं, और ये वो सीख है जो जीवन और मृत्यु को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देती है। कृष्ण का ये जो मूल संदेश है, इसे ध्यान से देखिए। वो कहते हैं कि अर्जुन जिसे विनाश मानकर इतना दुखी हो रहा है, वो असल में एक भ्रम है। क्यों? क्योंकि जो सच्चा स्व है, जो आत्मा है, वो तो शाश्वत है, अमर है। तो कृष्ण असल में अर्जुन को इस अस्थायी शरीर से परे देखने की शिक्षा दे रहे हैं। ये हमें सिखाता है कि हमारी असली पहचान हमारे इस बाहरी रूप या हमारी परिस्थितियों से कहीं ज्यादा गहरी है, और आत्मा का यही विचार गीता के पूरे दर्शन का केंद्र है। अच्छा, तो ये तो हुई ज्ञान की बात। पर अब सवाल उठता है कि इस अमर सच्चाई को जानकर करना क्या है। यहीं पर कृष्ण अर्जुन को प्रैक्टिकल सलाह देते हैं कि कर्म कैसे करना चाहिए। यहाँ पर एंट्री होती है धर्म के कॉन्सेप्ट की, मतलब किसी का सही कर्तव्य या उसकी स्वाभाविक प्रकृति। अर्जुन एक योद्धा है तो उसका धर्म एक न्यायपूर्ण युद्ध लड़ना है। अक्सर जब हम जिंदगी में कंफ्यूज्ड होते हैं ना, तो अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी को समझना ही हमें सही रास्ता दिखाता है। तो अर्जुन जो कर्म करने से हिचक रहा है, उसका समाधान क्या है? समाधान है कर्म योग, यानी बिना किसी स्वार्थ के अपना काम करना, बिना नतीजों की चिंता किए। आज की दुनिया में जहां हम हर काम के रिजल्ट को लेकर इतने परेशान रहते हैं, ये सोच एक तरह की मानसिक आज़ादी देती है। तो अगर पूरी बात को समेटें तो कृष्ण का मार्गदर्शन एक तरह का 4 स्टेप प्रोसेस है जो अर्जुन को कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ ले जाता है। पहला, इस अस्थायी शरीर के लिए शोक मत करो। दूसरा, उस शाश्वत आत्मा को पहचानो। तीसरा, अपने धर्म यानी कर्तव्य को पूरा करो। और चौथा, बिना नतीजों से अटैच हुए अपना काम करो। और ये शायद गीता की सबसे जानी मानी बातों में से एक है कि हमारा कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्म पर है, उसके नतीजे पर नहीं। बस अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन से करना है, फल की चिंता से मुक्त होकर। तो कृष्ण का ये सारा ज्ञान सुनने के बाद अर्जुन पर इसका क्या असर हुआ? जो बदलाव आता है वो सच में कमाल का है। उसकी सारी शंकाएं, सारा कंफ्यूजन सब खत्म हो जाता है। उसका संकल्प वापस लौट आता है, और वही अर्जुन जो हथियार डाल चुका था, अब अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए तैयार खड़ा है। ये ज्ञान की असली ताकत है। और आखिर में गीता का ये हजारों साल पुराना ज्ञान सिर्फ एक कहानी नहीं रह जाता। ये हमारे अपने जीवन के संघर्षों से, चाहे वो बाहरी हों या भीतरी, उनसे एक नई स्पष्टता और मकसद के साथ लड़ने के लिए एक गाइडबुक बन जाता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे अपने जीवन का कुरुक्षेत्र क्या है और हमारा धर्म क्या है।